So, we are here at the top of the Great Wall of China. You know what time it is. Watch this space. The wonders of the world. You know. तो आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में एक मिथ सुना होगा कि ये दीवार नैनीताल से दिखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ ही है। क्योंकि नैनीताल खुद यहाँ से आई थिंक 4-5 हज़ार किलोमीटर है। तो नैनीताल से दीवार क्या है, यहाँ तो दूर दूर तक नैनीताल का नामो निशान नहीं है। आप देख सकते हैं। कोई नैनीताल नहीं है। तो ये एक मिथ था, जो आज मैंने वो मिथ भी ख़त्म कर दिया। क्योंकि लोग कहते थे कि चीन की दीवार दिखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीन की दीवार है और मैं यहाँ हूँ और चलते चलते हालत ख़राब हो चुकी है। बिकॉज वी आर ऑन द टॉप लेवल। द एल्टीट्यूड इज़ ऑलमोस्ट सो हाई, आई डोंट नो हाउ मच। And this is my friend, my nigga, chilling. तो ये वही दीवार है जो अपने चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में अक्षय कुमार की मूवी की यहाँ शूटिंग हुई है, जो उसका नाम था आई थिंक लिu शैंग। आपने मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, वो अक्षय कुमार की है। उसकी शूटिंग यहाँ हुई है, जो बॉलीवुड की मूवी है। यू कैन सी हियर द टॉप्स, द हिल्स। व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। तो बेसिकली इस दीवार को बनाने का यही पर्पस था कि मंगोल से बचने का। क्योंकि मंगोल्स जो है बीजिंग या चाइना पर कब्ज़ा करने वाले थे, वॉर करने वाले थे। तो इसलिए ये दीवार उनकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी के लिए बनाई गई कि मंगोल्स एंटर ना कर सकें। इसलिए ये दीवार बनाई गई। इसका यही पर्पस था। ये दीवार जिसने बनाई थी वो योद्धा, आई थिंक फाइटर का नाम मुझे शायद आई डोंट नो, आई फॉरगेट दैट। आप देख सकते हैं। तो ये दीवार है चाइना के बीजिंग शहर से 25 किलोमीटर दूर, जो कि नाम है उसका मूतियान। और ऐसा दावा भी किया जाता है कि ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। ऑब्वियसली है, लेकिन एक दावा ये भी किया जाता है कि स्पेस से दिखती है। तो उसका तो मुझे नहीं पता कि स्पेस से दिखती है या नहीं, लेकिन जो भी दिख रही है सारे नज़ारे गज़ब ही दिख रहे हैं अभी तक। बिकॉज दिस इज़ वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने अभी तक 2 वंडर्स अपनी लाइफ में देख लिए हैं। पहला है ताजमहल, जो अपने यूपी के आगरा शहर में, और ये दूसरा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यू कैन सी द टॉप हियर। और अगर मैं आपको इसकी डिस्टेंस के बारे में बताऊं, तो ये दीवार कम से कम 21,000 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जो चाइना से सटी हुई है। जो आई थिंक शुरू होती है नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर से लेके पूरे चाइना में शिनजियांग प्रोविंस तक ये दीवार सटी हुई है। 21,000 किलोमीटर की दीवार बनाने में जो यहाँ वर्कर्स काम कर रहे थे, तो जो टायर्ड हो जाते थे, बीमार हो जाते थे, तो उसे यही दफना दिया जाता था। और ये एक तरीके का कब्रिस्तान भी है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे उनको कोई जनाजा वगैरह उनका करने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता था, बस उनको यहीं दफना दिया जा सकता था बस। आप देख सकते हैं। So you can see here the hills, the beautiful hills. I can't describe my feelings while watching the hills. बेसिकली मैं दीवार पर चढ़ते चढ़ते ये सोच रहा था कि ये पहाड़ों पर दीवार कैसे बनाई होगी।
तभी तो ये अपने आप में एक अजूबा है, तभी तो इसका गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तभी मुझे वॉल पर एक वॉच टावर दिखा, वहाँ पर सीढ़ियाँ थी। मैं रूफ़ पर चढ़ा तो वहाँ पर चढ़ के देखा कि क्या नज़ारा था यार। वहाँ का कुछ अलग ही नज़ारा था कि मतलब सारे हिल्स मुझे क्लियरली दिख रहे थे, बिल्कुल। क्योंकि हर कदम पर एक अलग ही नज़ारा आ जा रहा था। जो भी हम कदम आगे बढ़ा रहे थे उससे अद्भुत नज़ारा आ रहा था। जैसे ही हम आगे गए उससे अच्छा नज़ारा आया। तो यहाँ पर कुछ हिल्स थे जो हमें क्लियरली नज़र आए। नीचे से तो इतने नहीं दिख रहे थे, लेकिन हमने ऊपर चढ़कर देखे तो यार मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। और ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, मतलब इसके ऊपर भी इन्होंने वॉल बनाई हुई है, लेकिन वहाँ पर जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन फिर मैं भी अपने बच्चेपन में उतर आया और सोचा कि आज चढ़कर ही रहूँगा। तो रूफ़ पर मुझे अभी काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ से लोग मिले जो थे, मैक्सिको से थे और काफ़ी मंगोलियन लोग भी थे जो देखने आए थे, और अलग अलग कंट्रीज़ से यहाँ पर लोग थे जो इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखने आए थे। मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जनवरी के महीने में घूमने आया था, जब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ मुझे नज़र आ रही थी, क्योंकि मैं अपने दूसरे शहर चिचिहार से डायरेक्ट यहाँ आया था। इसलिए मुझे जनवरी के महीने में यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ भी दिखी। और यहाँ पर सारे लोग अपने गम भुलाकर, सारी टेंशन भुलाकर इतना एंजॉय कर रहे थे। और फिर 4 बज चुके थे और फिर हम नीचे उतरे, और नीचे उतरते उतरते हमने बहुत गज़ब के नज़ारे देखे। और आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में आप, और इनका कुछ यहाँ पर ट्रेडिशनल एक बिल्डिंग्स छोटी सी जगह बनी हुई थी, और फिर मैं यहाँ पर भी इंजॉय किया, यहाँ से नज़ारे देखे। तो ये वो एंट्रेंस गेट है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, जहाँ से एंट्री होती है। बेसिकली हम पीछे से एंट्री की थी और ये था मेन गेट, हम पीछे से आए थे, तो हमने मेन गेट से एक बार और एंट्री कर ली। और मेरी यहाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूलने लगी थी, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचे और हाईएस्ट एलिवेशन पर है। आई डोंट नो हाउ मच, लेकिन काफ़ी ऊंची जगह पर है, इसलिए मेरी सांस फूल रही थी चढ़ते चढ़ते। बेसिकली आप ये जैसे जगह देख रहे हैं, ये एक वॉच टावर है जहाँ पर तोप लगाया जाता था और अपने टारगेट को यहाँ से निशाना बनाया जाता था। और ये सारे छोटे छोटे वॉच टावर हैं, और यहाँ पर ये सारी विंडोज़ हैं। तो यहाँ पर बचने के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पर सोल्जर्स होते थे। तो अंधेरा भी होने वाला था, हम धीरे धीरे नीचे उतर कर आ रहे थे, और यहाँ पर हम वॉच टावर को देखना भूल गए थे। तो वॉच टावर भी हमने अच्छे से देखे और बहुत अच्छे लगे वॉच टावर भी। और यहाँ मैं कुछ अपने दोस्त से इंस्टाग्राम के लिए रील्स क्रिएट करवा रहा था, शूट करवा रहा था वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और रील्स भी हमारी काफ़ी अच्छी बन गई थी। सो फाइनली ये था आखिरी वॉच टावर का रूफ़ जो हम देखकर, चढ़कर और जाने वाले थे। तो इसको देखा और हम फिर नीचे आ गए। सो बेसिकली आई लव कैट्स। तो वहाँ पर सईदुर ने उसे दाना डाला, कुछ खाना खिलाया उसको, और फिर हम कुछ वीडियो शूट करने लगे। और फिर नीचे आकर टाइम भी ज़्यादा हो चुका था, तो हमने काफ़ी शूट किया नीचे आकर भी। उधर बैठते थे। सो अगर जो भी आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आने का प्लान कर रहे हो, तो आपको एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का फॉर्म लेना होता है, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है इसके लिए, जो कि आप वीचैट से कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर भी कर सकते हैं। और ये जो आप चेरी ब्लॉसम देख रहे हैं, ये मेरा यहाँ का सबसे फेवरेट सीज़न है, जो कि जनवरी से अप्रैल तक रहता है। कीप क्लिविंग, यू कैन डू इट। और शाम के 5 बज चुके थे और हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से निकल चुके थे देखकर, और फिर बीजिंग सिटी के लिए हम निकल चुके थे। तो हमने सोचा कि जाते जाते कुछ भी एक्सप्लोर किया जाए। तो हमने सोचा कि देखते हैं सिटी पहुँच कर कि हम अगली चीज़ हम क्या देख सकते हैं।
सो हम डाउनटाउन पहुंचकर फॉरबिडन सिटी भी घूम लिए थे, जो कि टेम्पल ऑफ हेवन और फॉरबिडन सिटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट था टिकट। तो हमने सोचा अगर डाउनटाउन आ ही चुके हैं तो ये भी घूम लेते हैं। फिर रात का टाइम हो चुका था और हम निकल गए थे अपने हॉस्टल के लिए। सो दिस लामा स्ट्रीट वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रीट इन बीजिंग एंड आई लव दैट स्ट्रीट वेरी मच। तो हमारा होटल आ चुका था और इस ब्लॉग को आज यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।